इजराइल और हमास के बीच भीषण जंग जारी है। इजराइल हमास को खत्म करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। गाजा पर एक के बाद एक इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इस बीच अब एक बार फिर से ईरान इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, ईरान लगातार इजराइल से अपना बदला लेने की फिराक में है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। इस बीच इजराइल को ईरान की ओर से हमले का डर सताने लग गया है। इजराइल अपने खुफिया और सुरक्षा प्रयासों को बढ़ा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि ईरान डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने और पदभार ग्रहण करने के बीच के समय में हमले की कोशिश कर सकता है। कथित तौर पर इजरायली रक्षा अधिकारी संभावित खतरों का अनुमान लगाने और उससे लड़ने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान की परमाणु और सैन्य गतिविधियों पर खास तौर पर नजर है। इसके साथ ही अधिकारियों की माने तो इजराइल के राजनीतिक नेतृत्व को सैन्य और राजनयिक रणनीति को आकार देने के लिए ट्रंप की प्रस्तावित ईरान नीति को समझना चाहिए। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं, अगर वे दोबारा जीते हैं तो ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकेंगे। अपने पिछले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। हालांकि उन्होंने कहा था कि अगर वे फिर से चुनाव जीते हैं तो उनका लक्ष्य नया युद्ध शुरू करने की जगह युद्ध खत्म करने का होगा। इसके लिए वो क्या तरीका अपनाएंगे, ये अभी रहस्य है। इजरायली वायुसेना ने हाल के हमलों में ईरान के महत्वपूर्ण साइटों को निशाना बनाया था। ईरान का बुनियादी ढांचा भी इजराइल ने कमजोर कर दिया था। यरूशलेम पोस्ट की माने तो इस हमले में प्रमुख रडार प्रणालियां और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियां को भी निशाना बनाया गया था। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक कम से कम 14 रडार सिस्टम और 4 S-300 मिसाइल बैटरियों को निशाना बनाया गया। बैलिस्टिक मिसाइल उत्पादन क्षमता भी इससे प्रभावित हुई थी। इजरायली सैन्य के अधिकारी की माने तो इस ऑपरेशन की सटीकता और प्रभाव के लिए अमेरिका और हमारे ब्रिटिश सहयोगियों के साथ समन्वय बढ़ाया गया था। इजरायली खुफिया सूत्रों का कहना है कि ईरान, इराक, सीरिया, यमन और लेबनान के अपने सहयोगियों को घातक हथियार देकर इस हमले का बदला लेने की कोशिश कर सकता है। इजरायली खुफिया आकलन से पता चल गया है कि ईरान ने पिछले साल में 60% से ज्यादा यूरेनियम एनरिच किया है, लेकिन ये अभी तक सामने नहीं आया कि परमाणु हथियार बनाने वाली शुद्धता नहीं पा सका है। अब देखना होगा कि ईरान इजराइल पर हमला करता है या नहीं, क्योंकि अमेरिका पहले ही ईरान को चेता चुका है कि अगर वो इजराइल पर जवाबी कार्रवाई करता है तो इसका अंजाम ईरान को भुगतना पड़ेगा। अब देखना होगा कि ईरान और इजराइल के बीच में बढ़ता तनाव खत्म होगा या फिर ये युद्ध में भी तब्दील हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।